प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन प्रभु जी, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आपके सम्मुख आते पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने मेरी रात को अच्छी मीठी नींद दी और ये आज में सुबह का नया दिन दिखाया प्रभु जी, उजाला को दिखाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज मसीह में प्रिय भाई बहन, जितने लोग आज इस प्रार्थना में आप शामिल हैं, आज इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं और साथ में कर रहे हैं, प्रभु आज आपको बहुतायत की आशीष दें। आज इस प्रार्थना में बने रहें और शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना को सुने और साथ में करें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आशीष देगा। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है वो आज हमारे बीच में है और उस अभिषेक के द्वारा आज आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया। इसलिए आज इस प्रार्थना में बने रहें और इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में पिता परमेश्वर, आज के इस नए दिन में आज कितने लोग प्रवेश नहीं कर पाए प्रभु जी और वो प्रभु के पास चले गए, लेकिन आपने मुझे और उन सभी भाई बहनों को प्रभु जी इस नए दिन में प्रभु जी आपने प्रवेश कराया, नया दिन दिखाया, नई उजाला को दिखाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय में पिता परमेश्वर कि आज प्रभु जी हम इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में बैठ कर पा रहे प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। और इसमें हमारा कोई घमंड नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर आपकी दया बहुत ही अमर है पिता परमेश्वर। आपने अपनी दया को हम पर बनाए रखा है, आपने अपने अनुग्रह को हम पर बनाए रखा है, सभी भाई बहनों पर बनाए रखा है प्रभु जी। और आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आप हमें सांसें देते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें जीवन देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। आज कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो कि अपने सांसों के लिए उस जिंदगी में जंग को लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, लेकिन वो सांस की वजह से पिता परमेश्वर जो उन्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है कि आज सांस के लिए पिता परमेश्वर आज सांस बस मिल जाए, आज ये चाह रहे प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु जी आज आपने हमको वो सांसें दी है प्रभु जी, आपने हमें सब कुछ दिया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमें हमारा उद्धार किया प्रभु जी, आपने हमें छुटकारा दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज सुबह के दिन में पिता प्रभु जी हम आनंदित हैं और मगन है प्रभु जी, क्योंकि आप हमें मिल गए पिता परमेश्वर। और हम आनंदित हैं इसलिए कि हमने सत्य को जाना कि सत्य और कोई नहीं, केवल एकमात्र परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। यदि आज आपने भी उस सत्य को जान गए हो जो इतने सालों से आपने नहीं जाना था कि एकमात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो कि बीमारों से चंगा करता है, जो कि हमें दर्द के कीचड़ से निकालता है और जो हम सोच भी नहीं सकते वो काम को परमेश्वर हमारे जीवन में करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति निरंतर अपने मुंह से करते रहें। हालेलुया। वही एक हमारा उद्धार करता परमेश्वर है और उसकी बड़ाई अगम है। सच में उसकी बड़ाई अगम है, सच में वह राजाओं का राजा है, वह उद्धार करता परमेश्वर है। हमारे जीवन में प्रभु जी हमें हानि ना होने दिया, बल्कि हमें उससे निकास करता, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है, हमें उस दुष्टों के बंधन से हमें निकालता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हमारा यहोवा ईर है प्रभु जी, हमारा उपाय करने वाला प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। और हम सभी को विपत्ति के दिन में परमेश्वर पिता मंडप पे छिपा के रखने वाला प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें चंगा करने वाला प्रभु जी, हमें हम सभी लोगों को, सभी भाई बहनों को जीवित रखने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। कितने लोगों ने पिता परमेश्वर जो अपने लोगों को छोड़ देते पिता परमेश्वर, किसी के माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देते प्रभु जी, कोई बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, लेकिन आप ही परमेश्वर हमारा सहारा प्रभु जी, और आप ही हमें सहारा देते हैं और आप ही हमारे जीवन में, इन भाई बहनों के जीवन में मुहैया करके देते, सारी जरूरतों को प्रभु आप पूरा करके देते। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि प्रभु हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। और जब हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, दुख है, तकलीफ आई, मुसीबतें आई, लेकिन वह परमेश्वर में बना रहा, अड़े और खड़े रहा।
अपने मुंह से कोई अपशब्द को नहीं निकाला। हालेलुया। और उसके जीवन में इतनी कष्ट मुसीबतें आई, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया और उसे छुड़ाया। तो ऐसी अय्यूब में क्या क्वालिटी थी कि जो परमेश्वर ने उसे बचाया, उसकी उस गंभीर बीमारी से परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। और उसके जीवन में जो हानि हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, उसके अय्यूब के जीवन में बहुत सारे नुकसान हुए, बहुत सारी हानि हुई, यहाँ तक कि उसका जो प्राण निकलने पर था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया। क्यों बचाया? कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी अय्यूब के जीवन में, जो परमेश्वर ने उसे बचाया, उसे छुड़ाया, उसकी मदद की, उसकी सहायता की। और जब हम वचन में पढ़ते हैं, लास्ट वचन में अय्यूब का, जब हम लास्ट की किताब में पढ़ते हैं, तो वहां पर एक खास बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने उसको क्या किया? ब्लेस किया। तो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ कि वो खास ब्लेसिंग क्या थी अय्यूब के जीवन में, जो परमेश्वर ने उसे आशीष दी। आप भी अपनी, और परमेश्वर ने उसे खास आशीष दी, और जितना अय्यूब के पास पहला था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। देखिए, उसका दुगना दे दिया। क्यों? ऐसी कौन सा गुण था अय्यूब के जीवन में जो परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया? वो पहले भी ब्लेस था, वो धनवान था, वो अमीर था, उसके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ धनवान होने के बावजूद भी ऐसी उसके में क्या क्वालिटी थी और क्या गुण थी कि जो कि यहोवा ने अय्यूब के बारे में गवाही दी। ये दिस इज द बेस्ट थिंग। ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर आपके जीवन के बारे में गवाही देता है। और ऐसी कौन सी गवाही थी जो परमेश्वर यहोवा ने जो गवाही दी? तो चलिए हम वचन में से पढ़ते कि आखिर थी कौन सी गवाही। तो उस वचन को हम निकाल के पढ़ेंगे, अय्यूब उसका 2 अध्याय। तो मैं उसको शुरू से लेके पढ़ूंगी ताकि आपको समझ में आ सके। अय्यूब उसका 2 अध्याय, उसका पहला वचन से पढ़ेंगे, और मैं इंग्लिश में बताऊंगी। जॉब चैप्टर 2 एंड वर्सेस 1। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? यहां पर देखिए क्या पूछा यहोवा ने। पहला किसने पूछा? यहोवा ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। उसका काम ही यही है कि घूमते फिरते रहना और देखते रहना कि कौन कितना पानी में है। ये शैतान का काम है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। और यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? यहां पर यहोवा क्या पूछते हैं? क्या तूने मेरे दास, मेरा जो सेवक है, उस पर तूने ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने अय्यूब के जीवन के बारे में गवाही दी, और वो गवाही क्या थी कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, उस पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य, इसका मतलब उसके बराबर, कोई खरा और कोई सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। एंड सेकेंड थिंग हम देखते हैं यहाँ पर कि अय्यूब जो था वो बहुत ही खरा और सीधा था, और उसका हम देखते हैं वचन में अय्यूब उसका पहला अध्याय। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। यहाँ पर उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह परमेश्वर का भय मानता था। फर्स्ट थिंग क्या करता था? वो परमेश्वर का भय मानता था, और दूसरी बात वो बुराई से दूर रहता था। दिस इज द मेजर क्वालिटी। ये क्या था? बहुत ही जो उसके जीवन में गुण पाया जाता था, उसके जीवन में गुण था, और यही क्वालिटी थी। और क्या था? भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। और उसके बाद परमेश्वर उसके यहोवा ने गवाही दी कि उसके जैसा, किसके जैसा? अय्यूब के जैसा इस पृथ्वी पर कोई उसके बराबर कोई खरा भी नहीं है और ना सीधा है, और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं, वह तो अय्यूब है। तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। तो इसका मतलब ये जब उसका सब कुछ, तो अय्यूब में जो हम देखते हैं ये जो कि क्वालिटी थी कि भय मानना और बुराई से दूर रहना, और इसीलिए उसके जीवन में इतनी परेशानियां आई। क्यों? क्योंकि जो बीमारी है, जो नुकसान है, जो समस्याएं हैं, वो कई लोगों के जीवन में एक तो पाप की वजह से आता है। जब हम अपने जीवन में खरे नहीं उतरते परमेश्वर की इस आज्ञाओं में, और जब हम उस परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते और हम पाप करते जाते हैं। अय्यूब क्या था? वो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था।
तो आज हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? भय नहीं मानते परमेश्वर का, हम बुराई से दूर नहीं रहते, हम अपने आंखों से जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि क्या क्या बुराई है, क्या क्या पाप है। आप भी जानते हैं कि नशा करना पाप है, आप भी जानते हैं कि दूसरी औरत के पास जाना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, बुरी संगति में जाना पाप है, किसी के साथ मिलकर गलत काम में उसका साथ देना यह पाप है, झूठ बोलना यह पाप है, चोरी करना यह पाप है, किसी के घर का लालच करना यह पाप है, निंदा करना, लुचपन, व्यभिचार, ये सारे पाप है। शराब पीने वाला, और ये सब क्या है? पाप है। आप भी जानते कि ये सब पाप है। सिगरेट पीना, दारू पीना, ये सब क्या है परमेश्वर की नजरों में? यह सब पाप है। आप भी जानते, सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम फिर भी उस पाप को कर रहे हैं, आज फिर भी। और हम ये नहीं कि हम नए हैं, हम सब जानते हैं और वचन को पढ़ चुके हैं कितनी बार, और विश्वासी हैं, उद्धार पाए हुए हैं, मन फिराए हुए लोग हैं, बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग हैं, लेकिन आज फिर भी आज उसी पाप में लिप्त है। और उसकी वजह से आज आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी। और वो समस्याएं आज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि आज आप परमेश्वर के वचनों में खरे नहीं निकल पाए, सही नहीं निकल पाए। परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी आप बार बार वह पाप किए जा रहे हैं, बार बार। और आपने पाप के दासत्व में अपने आप को क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। चल कुछ नहीं होता, आप तो पाप तो कर ही रहे हैं, उसी में चले जाते हैं। और आप सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं है निकलने के लिए, लेकिन रास्ता है निकलने के लिए आपके जीवन में। लेकिन आप उसी में आनंदित होते हैं, खुशी होते हैं, उसी में आप खुशी मनाते हैं। दूसरी ओर आप प्रार्थना भी करवाते हैं। पहला पाप तो करते ही रहते हैं, लेकिन दूसरे प्रार्थना भी करवाते हैं पास्टरों से, सेवक से। और कुछ नहीं होता आपके जीवन में, कुछ सही नहीं होता, लेकिन आप पास्टर पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं कि हमने प्रार्थना तो करवाया पर कुछ सही नहीं हो रहा, हम ये करवा रहे हैं पर कुछ सही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आज भी आपके जीवन में वो पाप बनी हुई है, आप उस पाप को छोड़ना नहीं चाहते। और इसलिए जब तक आप पाप को तो पहले आप पकड़े हुए थे, लेकिन अब क्या हो गया? पाप ने अब आपको पकड़ के रखा हुआ है, बंधन में बंध चुके। तो इसलिए अब कोई भी प्रार्थना करते हो तो उसका कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज आप खुद ही नहीं चाहते कि मैं पाप के बंधन से छूटूं या मैं उससे बाहर निकलूं। और इसलिए आज आपके जीवन में पाप की वजह से आज आपके जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, जो कर्ज है, जो कि फाइनेंस के प्रॉब्लम है, जिससे आपका रिश्ता भी टूटने के कगार पे आप पहुंचा है। दूसरी औरत के पीछे जो व्यभिचार की आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रही है, और इसकी वजह से आज आप खुश नहीं अपने जीवन में। आप भी खुश नहीं, आपकी पत्नी भी खुश नहीं, और नहीं आपके बच्चे खुश हैं। आप ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपनी आंसू को बहा रहे हैं रोज रोज रोज, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। आप सोचते कि हम आंसू बहा रहे तो परमेश्वर के लिए बहा रहे। आप जितना मर्जी आंसू बहा लीजिए, जितना आप रो लीजिए, गा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, वो कभी भी आपकी आवाज वहां तक नहीं सुनाई देगी जब तक आप अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित नहीं करेंगे। जब तक आप प्रभु के आगे आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं कर देते प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में, जब तक अपने जो बुरे काम है उसको अपने आप खुद अंगीकार करना ना शुरू कर देते। आपको आज अंगीकार करना पड़ेगा। आज आपको इस पापों से अपने आप को बचाए रखना पड़ेगा। और उसके बाद जब पाप बने रहता है और प्रार्थना भी कराते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता आपके जीवन में। जैसे कि कहते कि गर्मी के दिन में हवा भी नहीं चल रही, एक पत्ता तक के नहीं हिल रहा, उसी प्रकार से आज आपका जीवन हो गया कि एक पत्ता तक के नहीं हिल रहा, टस से मस नहीं हो रहा, वहीं के वहीं आज आपकी स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है, और आपका कुछ भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि आज आप उस पाप से निकलना नहीं चाहते। आज आप खुद पास्टरों से तो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, करवाते भी हैं, लेकिन आप खुद मेहनत नहीं करना चाहते। आज आप खुद परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर घुटने पर बैठ के आना नहीं चाहते, आप वचन को पढ़ना नहीं चाहते। और वचन पढ़ना तो आपको इस पहाड़ के समान लगता है, प्रार्थना करना भी आज आपको पहाड़ के समान लगता है, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप कभी भी अपने जीवन को सरेंडर ना करें प्रभु यीशु मसीह के सामने, जो कि आपको छुटकारा दे सकता है। विद इन सेकंड में आपको छुटकारा दे सकता है। और शैतान आपके जीवन में इसीलिए, और वो जो पाप है वो आपको पकड़ के रखा है। पहले आप पहले क्या करते थे? अपने आप पाप को पकड़ के रखे हुए थे, लेकिन पाप आज क्या हो गया? आपके ऊपर हावी हो गया, और वो आपको कैप्चर करके रखा हुआ है, और उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। हालेलुया। लेकिन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह आया है
आपको छुड़ाने के लिए, उस पापों से निकालने के लिए, उस जहां कीचड़ गंदगी नालों में आप जा चुके हैं, उस गंदगी कीचड़ में से आपको बाहर निकालना चाहता है और आपको शुद्ध करना चाहता है और आपको नया करना चाहता है और एक नया मनुष्यत्व और एक नया आपको जीवन देना चाहता है, नया बनाना चाहता है। तो क्यों आज आप अपने आप को आप कोसते हैं, आज आप अपने आप को भी श्राप देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा, खुद आप गलत वर्ड यूज करते हैं, निगेटिविटी, निगेटिव थिंकिंग और निगेटिव के वर्ड आप बोलते हैं। आप ये बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है। और अय्यूब के जीवन में देखिए कि वो परमेश्वर का क्या करता था, वो भय मानता और बुराई से परे रहता था, दूर रहता था। और वह अमीर था, वह गरीब नहीं था। क्या था? वो अमीर था। अय्यूब के जीवन में देखते हैं तो उसके बाद उसका जब हम पढ़ते हैं, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां हुई। उसके बेटे बेटियां भी थी। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट। 7,000, कैन यू इमेजिन दिस कि 7,000, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां जोड़ी। 500 नहीं, 500 का जोड़ी कितना होता होगा? 1000। और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी, वरन उनके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोग में वह सबसे बड़ा था। अब सोचिए, जो 7,000 जो भेड़ बकरियां हैं, तो उसके रखने के लिए भी जगह होगी, वो भी कितना बड़ा जगह होगा। 3,000 ऊंट, अब उसके लिए भी रखने के लिए जगह होंगे। तो ऐसे कितने सारे दास दासियां थे, कितना अमीर, इतना अमीर था, आज सोच नहीं सकते। और वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि जो पूर्वी देशों के लोगों में वह क्या था? सबसे बड़ा था। और ये भी एक गवाही है, जो परमेश्वर ये जो वचन लिखा हो, ये गवाही है। दिस इज द बिगेस्ट टेस्टामनी कि वह परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था और वह अमीर था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। अमीर था लेकिन वह कभी घमंड नहीं किया था। अमीर था लेकिन वह परमेश्वर के प्रेजेंस में जाने से कभी नहीं चुकता था। और जब हम नेक्स्ट वचन में जब हम पढ़ते हैं कि वो अमीर था, धनवान था, सब कुछ था। उसके बाद हम नीचे जब हम पढ़ते 4था वचन में कि उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। और हम 5वां वचन में पढ़ेंगे कि जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। देखिए, यहाँ पर होम बलि चढ़ाता था। जब पुराने समय में पहले होम बलि चढ़ाया जाता था, अन्न बलि चढ़ाया जाता था, उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह, उस समय क्या नहीं हुआ था, जब अपने आप को बलिदान नहीं किया था। वो उस समय के बहुत पुराने के समय की बात है। और अय्यूब धनवान था, लेकिन वो अपने बेटे को क्या करता था? वो पवित्र का जो उसके अपनी रीति रिवाज के अनुसार, जैसे कि आज जैसे हम चर्च जाते हैं और अभी जो हम पवित्र होने के लिए अपने आप को सौंपते हैं, उसी तरीके से जो उसके रीति रिवाज, उसके जो नियम के अनुसार वो अपने बेटे और बेटियों को क्या करता था? पवित्र करता था। वो सोचता था कि कदाचित इन्होंने पाप किया होगा और परमेश्वर को छोड़ दिया होगा। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था और उसे कभी भी घमंड नहीं था और वो हमेशा बुराई से परे रहता था और परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। वो धनवान था, लेकिन ये काम को करना कभी नहीं छोड़ता था। उसे पता था कि पवित्र होना कितना जरूरी। जब पुराने समय में पवित्रता के बारे में अय्यूब सोचता है कि मेरा और होम बलि चढ़ाता था कि कदाचित मेरे क्या लिखा है परमेश्वर का वचन, जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तक अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। तो देखिए, उसे पता था कि पवित्रता ही कितना इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसके जीवन में और उसके परिवार में और उसके बच्चों में, और इसी रीति से वो किया करता था। हालेलुया। इस रीति से भी वो अपना जो भी उसका जो नियम था, जो होम बलि चढ़ाता था और अपने बच्चों को उसकी रीति के अनुसार वो पवित्र किया करता था और इस रीति से वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया करता था। और यही एक क्वालिटी है कि फर्स्ट थिंग परमेश्वर का, यहोवा का भय मानना, और दूसरा क्या है? बुराई से क्या है? दूर रहना। तो आज आप अपने आप को जांच कर परख कर देखिए कि क्या आज आपके जीवन में ये 2 क्वालिटीज पाई जाती हैं कि परमेश्वर का भय मानना और बुराई से परे रहना, बुराई से दूर रहना। आज अपना जीवन को जांच कर देखिए। अय्यूब को इसीलिए आशीष नहीं मिली, उसके पहले एक वचन लिखा हुआ है 1 अध्याय में, फर्स्ट थिंग्स, कि वो परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से वो दूर रहता था और इसलिए वो धनवान था, वो अमीर था। आप क्या सोचते हैं कि ये गरीबों का परमेश्वर है? नो, नेवर। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप गरीब रहें। फर्स्ट थिंग, कभी भी नहीं चाहता।
क्योंकि हम अपनी खुद की वजह से, अपने पाप की वजह से हम क्या करते, पाप करते, और उसकी वजह से हमारे जीवन में इतने सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दाऊद के जीवन में देखते हैं तो वो गरीब नहीं था, वो भी अमीर था, और वो राजा था। वो पहले गरीब था, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। क्यों? उसके जीवन में हम देखते हैं कि वो भी परमेश्वर का भय मानता था, और वो परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, और परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया और राजा का पदवी दी। हालेलुया। और यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं, हालेलुया, उसको भी परमेश्वर ने आशीष दिया, क्योंकि परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए उसे प्रधानमंत्री बनाया गया। अद्भुत रीति से, सीधा सीधा नहीं, टेढ़े मेढ़े रास्ते से गया, लेकिन अद्भुत रीति से वो प्रधानमंत्री भी बना, और अपने आप को अपवित्र होने से बचाया, अशुद्ध होने से बचाया। वो इतनी जो सुंदर जो लेडीज थी, वो क्या कहती थी कि मेरे पास आ, मेरे पास आ। इसका मतलब आप समझ रहे कि मेरे पास आ का मतलब आज क्या है। मैं इतने ही वर्ड बोलना चाहूंगी कि मेरे पास आ, लेकिन वह अपने आप को अपवित्र, अशुद्ध नहीं किया। आज के जो नौजवान क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। आज के जो शादीशुदा क्या कर रहे हैं, आज यही काम कर रहे हैं, अपने आप को अपवित्र करे, दूसरी लेडीज के पास जा रहे हैं अपना शांति को पाने के लिए। आज अपनी आंखों से गलत चीज देख रहे हैं अपना सब कुछ पाने के लिए। अपनी पत्नी होने के बावजूद भी आज अपनी पत्नी, उसकी शादीशुदा जिंदगी आज इसलिए तहस नहस हो रही है क्योंकि आज वो दूसरी लेडीज को रखा हुआ है। घर में तो उसकी पत्नी है, लेकिन बाहर भी जाता है और उसका भी सब कुछ करता है और इधर भी करता है। और इसलिए आज हम देखते हैं कि उसके घर में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है। पैसे तो हैं, लेकिन उसके घर में शांति नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी। लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ये सब कुछ आज उसके घर में बना हुआ है। और जैसे उसके माता पिता, आज उनके बच्चे भी आज उसी नक्शे कदम पर चलना शुरू करते हैं। और यही है, जब एक पाप आता तो पूरे सबको कैप्चर करना शुरू कर देता है। इसलिए माता पिता को बहुत सतर्क होना चाहिए कि आज आप कैसी आप लाइफ को जी रहे, कैसा परमेश्वर में आप अपने चाल चलन को आप चल रहे हैं। बहुत ही हमें चौकसी के साथ अपने चाल चलन को देखना चाहिए, जिसकी वजह से आपके बच्चों पर कभी भी वो बुरा असर ना हो, क्योंकि जो आप करेंगे आपके बच्चे भी आपको देखकर उसी नक्शे कदम पर चलेंगे। इसलिए देखिए कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बुराई से हमेशा वो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। और आज आप अभी भी उस पाप को कर रहे, गंदे कामों में लगे। जितना मर्जी आप हवन कर लीजिए, जितना मर्जी आप पूजा पाठ करवा लीजिए, आपके घर से कभी समस्या नहीं जाएगी। आपको पहला चीज, आपको पवित्र और पवित्र होना पड़ेगा। और वो कैसे? आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, वो सब सारी चीजों को जो परमेश्वर को घृणा है, ये सब चीजों से उसको नफरत है। परमेश्वर को पाप से बहुत ही नफरत है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप अपने जीवन में अय्यूब के समान उस आशीष को पाना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में सुख की रोटी खाना चाहते हैं, सुख की रोटी ही नहीं बल्कि सब कुछ अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो आज आपको अपने आत्मिक जीवन में क्या करना पड़ेगा? स्ट्रांग होना पड़ेगा। आज आपको अपना जीवन को प्रभु को समर्पित करना होगा। और ये मैं नहीं, वो आपको ही करना पड़ेगा। आपको खुद से करना पड़ेगा। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। अपना मैं आके बदले मैं प्रभु को समर्पित नहीं कर सकती। आपको खुद अपना जीवन को प्रभु के आगे रखकर प्रार्थना में बैठकर आपको खुद समर्पित करना पड़ेगा और अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। इसलिए तो परमेश्वर का वचन लिख दिया गया है रोमियो में, उसका 10वां अध्याय उसका 9वां वचन में, कि अंगीकार कर, अपने अपने पापों से क्या कर? माफी मांग और उसे छोड़ भी दे। और यीशु मसीह जो मर के जी उठा, वो ही परमेश्वर उद्धार करता करके आज आप अपने जीवन में उसको ग्रहण कीजिए और अब देखेगा अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, डे बाय डे आपकी जिंदगी सुधरनी शुरू हो जाएगी। डे बाय डे आपके दर्द खत्म होते जाएंगे। डे बाय डे आप जैसे जैसे यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पापों को छोड़ते जाएंगे, आप पर अनुग्रह भी आते जाएगा। परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है और आपको परमेश्वर अनुग्रह से भर देगा और आपको छोड़ने के लिए परमेश्वर सहायता और मदद करेगा। और इसलिए जब हम देखते कि यहोवा परमेश्वर उसके जीवन के बारे में गवाही देता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, और इतनी बड़ी परमेश्वर गवाही दे रहे हैं, तो क्या आज आपके जीवन में भी क्या परमेश्वर आपके जीवन के बारे में क्या परमेश्वर गवाही दे सकता है? आज आप खुद जांच कर देखिए कि आज आपकी गवाही की जिंदगी कैसी है। कैसे आज आपके जीवन में कोई गवाही है कि उसी पुरानी गवाही को लेकर आज अपने जीवन में चल रहे हैं? नो, पुरानी गवाही के साथ आप अपने उस जीवन के रास्ता को तय नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के उस दौड़ को हम दौड़ नहीं सकते पुरानी गवाही के साथ नहीं, बल्कि हमारे जीवन में रोज उद्धार के काम पूरा होना चाहिए और रोज हम गवाही के साथ वापस आना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। यदि आज आप ऐसी ही स्थिति में पाए जाते हैं
यदि ऐसे ही आप उस मलिनता में, उस दलदल के कीचड़ में फंसे हुए, अच्छा व्यभिचार में फंसे हुए, आपके जीवन में कर्ज है, समस्याएं हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, यदि आज आप उस सब से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज आप अपने जीवन में अपने आप को सरेंडर कीजिए और अपने आप को, जैसे कि आपने उस पाप के दासत्व में अपना जीवन को सौंप दिया, अब आपको उससे बाहर निकलना और परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा उस सब से बाहर निकालने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो पहले आपका पाप का स्वाद तो बहुत चक्कर मीठा मीठा लगता था, लेकिन अब वो पाप क्या हो गया, एक बोझ बन गया आज आपके जीवन पर। और वो ऐसा बोझ बन चुका है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे बाहर निकलूं, और आप कंफ्यूज हो चुके अपने जीवन में। आपको कोई सही रास्ता नहीं नजर आता है और आपको ये तक के नहीं समझ में आता कि ये लड़का मेरे लिए बेस्ट है, अच्छा जीवन साथी, कि ये लड़का मेरे लिए अच्छा जीवन साथी। आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज आपका जीवन किस में है? आज उस गंदगी में है। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और या आप अपने मुंह से अंगीकार कीजिए। आप हो सकते हैं विश्वासी, हो सकते हैं आप उद्धार पाया, हो सकते हैं पानी का बपतिस्मा लिया, हो सकते हैं कोई भी क्यों ना हो, कोई मैटर नहीं करता। आज आपका जीवन कैसा है, आज वो मैटर करता है। आज आपका जीवन क्या पवित्रताई के साथ अपना जीवन को जीते। जब उस समय जब अय्यूब जो अपने बच्चों को पवित्र होने के लिए क्या करता था, उस अपनी रीति के अनुसार वो पवित्र होने के लिए जो उसका होम बलि चढ़ाता था, तो आज हमें कितना सतर्क होना चाहिए अपने जीवन में पवित्रता के लिए। तो पवित्रताएं हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, और पवित्र होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आज आइए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आप नए हो सकते हैं, पुराने हो सकते हैं, हालेलुया, ये कोई मैटर नहीं करता। आज आपकी जिंदगी कैसी है, यदि आप उस श्रापों से, उस बंधन से मुक्त पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, और यदि आप इस गरीबी की दशा में से आप ऊंचा उठना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर जरूर ऊंचा उठाएगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। हालेलुया, जिस तरीके से जब हम आर्मी में जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें सब कुछ सरेंडर करना पड़ता है, और जो वो बोलते हैं हमें वही करना पड़ता है, और तब हम क्या होता है, स्ट्रांग होते हैं डे बाय डे। और उसका क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। ये नहीं कि आपको आर्मी में गए तो तुरंत आपके हाथ में बंदूक थमा दिया और शुरू हो गए, नो, आप वो भी उसकी ट्रेनिंग होती, कितने महीने की होती है। उसी तरीके से आज आप पहले अपने आप को क्या करना है, सरेंडर करना है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी, वचन के अनुसार ट्रेनिंग चलेगी। अब वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। दिस इज द ट्रेनिंग, ये आपकी ट्रेनिंग है। आपको प्रार्थना करना है और आपको वचन पढ़ना, और वचन के अनुसार आपको चलने की कोशिश करना है। आप सोचते होंगे कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपका आप पर क्या करेगा, अनुग्रह को देगा, और तब आप कर पाएंगे। वचन को पढ़िए और प्रैक्टिकल लाइफ को आप जीवन जिए। हालेलुया, वचन को पढ़ करके बस सुनना ही नहीं, बल्कि उस पर हमें चलने वाले भी होना चाहिए। और ये वचन लिखा हुआ है याकूब के पत्र में, आप पढ़ सकते हैं वहां पर परमेश्वर का वचन मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। याकूब निकालिए उसका पहला अध्याय और उसका 22 and 23, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 22 and 23। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए वचन के सुनने वाले नहीं, बल्कि हमें क्या करना है, चलने वाले बनना है। हालेलुया, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा, और इसलिए देखेगा अब जैसे कि आर्मी जब वो ट्रेंड हो जाता है, फिर क्या होता है उसके जीवन में, वो जो आर्मी जब ट्रेनिंग होती है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, उसके हाथों में धीरे धीरे वो हथियार दिए जाते हैं, और जो उसको बोला जाता है उसे करना पड़ता है। तो उसी तरीके से जो वचन आज आपको दिया गया, जो वचन आपको बताया जा रहा है, जहां से भी वचन को सुनते, परमेश्वर के वचन के बारे में, पवित्रताई के बारे में, शुद्धता के बारे में, पापों से दूर रहना है, और तब आप ट्रेनिंग को क्या करते जाते हैं। वो ट्रेनिंग आपके जीवन में चल रही है, और उस ट्रेनिंग में जो वचन है वो आपकी सहायता और मदद करेगा, और आपको याद आ जाएगा, अरे ये वचन यहाँ पर लिखा है, मुझे ये इस पाप में नहीं जाना, नहीं ये वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे पाप के उस दलदल में नहीं फंसना, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे अपना पैसा ब्याज पे नहीं देना, मुझे कभी भी ये गलत काम में नहीं जाना, मुझे गरीबों को भी मदद करना, मुझे ये भी करना, मुझे आप सब चीज में मुझे वफादार रहना है, मुझे प्रार्थना करने में वफादार रहना है, मुझे वचन को पढ़ने में वफादार रहना है, मुझे परमेश्वर का जो ज्ञान दिए उसमें वफादार रहना है, परमेश्वर के प्रेम में वफादार रहना है, मुझे परमेश्वर का दशमांश देने में, टाइट देने में, परमेश्वर के दशमांश देने में वफादार रहना है, मुझे परमेश्वर के उस
प्रार्थना का समय देने के लिए, जो 10वां भाग है उसमें देने के लिए मुझे वफादार रहना है। और ऐसे आप वचन को सीखते चले जाते हैं। और इसी तरीके से जैसे जो आर्मी का जीवन होता है वो धीरे 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 आगे बढ़ता है, उसके प्रमोशन भी होते हैं। तो उसी तरीके से आपका भी प्रमोशन होगा। जैसे जैसे हम धीरे धीरे जैसे कि हम वचन में पढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, बुराई से दूर रखते हैं और परमेश्वर के भय में बने रहते हैं। तो उसी तरीके से हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम जीवन जीते हैं वचन के अनुसार, तो उसी तरीके से हम आगे तो बढ़ते जाते हैं। आशीष भी आती है, बरकत भी आती है और साथ में प्रमोशन भी होता है, हमारे आत्मिक जीवन में भी होता है और दूसरा हमारे जो कि भौतिकी जीवन में भी प्रमोशन होता है। हालेलुया। तो यदि आप उसी प्रमोशन को लेना चाहते हैं, उसी आशीष को, बरकत को लेना चाहते हैं, तो पहली बात हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर का आपको भय मानना है और बुराई से परे रहना है। या अपने जीवन में इसको गांठ बांध दीजिए और अपने जीवन में अय्यूब का, आपको समझ में नहीं आता, अय्यूब की किताब को पढ़िए। और यदि आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप ऑडियो बाइबल सुनिए, अय्यूब की किताब पहला अध्याय को, और ध्यान से और जल्दबाजी में नहीं, धीरे धीरे वचन को पढ़िए और ध्यान से सुनिए। हालेलुया। और अब देखेंगे आप भी जरूर आशीषित होंगे। ये नहीं कहते कि आप पाप में फंसे तो आप पाप में फंसे रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको पापों से निकालने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए आया है। और इसलिए आज अपने आप को जांच कर परख कर देखिए कि आज आपकी गवाही का जीवन कैसा है। क्या परमेश्वर आपके जीवन के बारे में गवाही देता है या नहीं देता है? तो आइए अपनी गवाही को बनाना शुरू कर दीजिए। और आप अकेले नहीं, आप प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा अपने आप को बुराई से दूर रख के परमेश्वर का भय मान के, और इस तरीके से आप अपने जीवन में परमेश्वर आपकी भी वो गवाही को देगा। हालेलुया। और गवाही, जैसे कि अय्यूब के जीवन में हमने क्या देखा, गवाही को परमेश्वर ने बोला और बताया क्या क्या तूने मेरे दास अय्यूब के बारे में जानता है, उसके जीवन के बारे में देखा है कि वो कितना खरा और कितना सीधा और कितना धर्मी है। तो आज अपने जीवन में उस गवाही के द्वारा आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण कर दीजिए। यदि आज आप दलदल के कीचड़ में फंसे हुए हैं, यदि आज उस पापों में फंसे हुए हैं और आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं निकलता, आपके दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपके कर्ज से आप परेशान हैं, आप सोचते हैं कि मेरा जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन खत्म नहीं हुआ, अब शुरू होगी। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में अब आप अपने आप को नया जीवन जीने के लिए सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया। वही आपको दलदल के कीचड़ से बाहर निकालेगा, वही आपको उस पापों से निकालेगा। और इसलिए आज अपने आप को प्रभु के हाथों में पहले समर्पित करना है, सरेंडर करना है। तो आइए, जो घुटने पे आ सके अपने आप को घुटने पे आके प्रार्थना करें। हालेलुया। रबा तेरी के तेरे डबा शेरा डबा का तेरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में मौजूद है और आप छुड़ाए जाएंगे आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, प्रभु दया कर कि ये प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर का पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, आज इनके ऊपर अनुग्रह कीजिए, आज इन पर अभिषेक को उंडेल दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ उनका जीवन बदल जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु की स्तुति है। प्रभु दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अभी इसी वक्त, राइट नाउ, अभी इसी वक्त आपको समर्पण करना है। इसी वक्त आपको बोलना है और अपने मुंह से अंगीकार करना है, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने लहू से मुझे पाक और पवित्र और शुद्ध कर दीजिए। वह प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। क्यों बलिदान किया? क्योंकि हमारे पापों के खातिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। उसके हाथों और पैरों पर कील ठोके गए, उसके पेट पर भाला भोगा गया और प्रभु यीशु मसीह के सिर पर वो कांटों का जो ताज है उसके माथे पर चुभोया गया, लगाया गया। और इतने सारे हमारे लिए, सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए वो दर्दों को सहा है। हालेलुया। और उसी की वजह से आज हम पापों से छुटकारा को पाते हैं, हम शुद्ध होते हैं। लेकिन आपको अंगीकार करना है, अपने मुंह से बोलना। अंगीकार का मतलब कन्फेस करना है, आपको मुंह से बोलना है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। मैं अपने आप को आपके चरणों में रखती हूँ। मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए, इस नशे से छुड़ाइए प्रभु जी। मेरा सारा पाप मेरी जिंदगी में बना, इस पाप को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए प्रभु यीशु। और आपके लहू के द्वारा आज प्रभु जी मैं शुद्ध होती हूँ प्रभु जी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। अपने लहू से मुझे धो, पाक, पवित्र और शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। और इस पापों को मैं छोड़ना चाहती हूँ, पाप मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। रबगदीरा डबशरा डबगदीरा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी आज के दिन के लिए, आपकी महिमा करती हूँ और आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर, सारे पापों को क्षमा करने वाला। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर आज के नए दिन के लिए प्रभु जी। प्रभु जी जितने भाई बहन जिस प्रार्थना को सुन रहे और साथ में कर रहे प्रभु जी, इनकी मदद कीजिए,
इनकी सहायता कीजिए और अनुग्रह को भेज दे पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के द्वारा आज इनके बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा कतीरा रबा शेरे के तेरे रबा कतीरा रबा तीरा। हालेलुया। दया करो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। दया करो प्रभु जी हमें पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। दया करो प्रभु जी दया करो प्रभु जी। आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। सभी भाई बहन अपने आप को बुराई से दूर रखिए और जो भी आप नशे करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, समस्या, सबको अपने जीवन से दूर कीजिए। हालेलुया। अपने आप को पवित्र होने के लिए प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वही आपको छुड़ाएगा। और परमेश्वर जैसा यूब को परमेश्वर ने दुगना ब्लेस किया, आशीष दिया, क्योंकि उसके जीवन में कष्ट मुसीबत आया, लेकिन अपने मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकले, कोई भी अपशब्द उसके मुंह से कोई बात नहीं निकली। और उसने क्या बोला परमेश्वर के वचन की कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया और यहोवा का नाम धन्य कहा। इन सभी बातों में भी अय्यूब ने न तो कोई पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। और उसके जीवन में इतना सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ टोटल फिनिश्ड, एवरीथिंग। जितना ऊंट था, जितना बकरी था, सब कुछ खत्म हो गया। वो धनवान था, उसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन उसने क्या वचन बोला? उसने क्या बोला कि यहोवा का नाम धन्य, कि यहोवा ने ही लिया और यहोवा ने दिया है और यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य। और इसलिए अपने मुंह से कोई मूर्खता का कोई वर्ड यूज नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज अपने चाल चलन को देखिए, आज आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं? निगेटिविटी की थिंकिंग, कोई मूर्खता से क्या आप दोष लगाते हैं परमेश्वर पर? आज अपने आप को जीवन को जांच कर परख कर और देखिए। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, लेकिन आज हम खुद उस चीज से बाहर नहीं निकलना चाहते। अपने आप को जांच कर परख कर देखिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आज प्रभु आज आपके जीवन में गवाही को देना चाहिए, इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि आप अपने जीवन में छुटकारा को पाना चाहते हैं, बंधन से आजाद होना चाहते हैं, आप कर्जों से आजाद होना चाहते हैं, मुक्त पाना चाहते हैं, तो आज अपने जिंदगी को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। रबत्तेरे के तीरे लबकतीरा लबशिरा लबकतीरा लबतीरा। परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। एक बार आप प्रभु यीशु मसीह को अपन ग्रहण करके देखिए। एक बार ग्रहण करने का मतलब होता है कि यीशु मसीह को क्या करना है, हमें यीशु मसीह को क्या बोलना है कि मेरे पाप को शुद्ध कर दी, मुझे क्षमा कर दीजिए अपने लहू से, और आज से मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं करके अपने मुंह से अंगीकार करें। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूं पिता परमेश्वर, प्रभु जी, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर की महिमा हो यीशु के लोग। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस नए दिन के लिए प्रभु जी। और आज वचन इसके जीवन में छुटकारा को लेकर आने पाए। जिन वचन को इन्होंने सुना है पिता परमेश्वर, कि 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके, जो बीज बोया गया वो बहुत सारे फल लेकर आने वाले हो बन सके पिता परमेश्वर। दया करो प्रभु जी, दया करो। आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन जनों को प्रभु जी, जो वचन सुन रहे प्रभु जी, वो आज छुटकारा को पाने पाए प्रभु जी, और आज इस वचनों पर अमल करने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी इस वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करने के लिए आज अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, दया कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा कतीरा लबा शेरे लेबे के तेरे रबा कतीरा रबा तीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करती हूं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य में, मैं नहीं, एक वही पात्र परमेश्वर जो वही छुटकारा देता है और वही चंगा करता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। आज मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु जी, दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं जो नशे करते हैं, यीशु के नाम से नशे से आप छुटकारा पाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज आप छुटकारा को पाने पाए आज आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा आपके छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बुरी संगति में फंसे हुए हैं, मैं यीशु के साथ प्रार्थना करती हूँ, अभी इसी वक्त बाहर निकलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा थिरे के तेरे रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा रबा थिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार की नशे की आत्मा आपको छोड़कर चली जाए। जो स्मोकिंग करने की स्पिरिट है, जो शराब पीने की स्पिरिट है, जो मेडिकल नशा करते, जो इंजेक्शन लगते, जो गलत कामों में लगे फंसे हुए, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ, निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जा। जो दुष्ट आत्मा अटैक करता मैं डांटते यीशु के सामर्थ्य नाम में। जाओ अधोलोक में, मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, तेरे मुंह में कांगार जाए अभी इसी वक्त इनको और इनके घर परिवार को छोड़कर उस अथाह कुंड में चले जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया रबा तेरे के तेरे रबा का तेरा रबा शरा रबा का तेरा रबा तेरा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इसी वक्त राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इसी वक्त छुटकारा पाए, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा की शक्ति से आजाद हो जाइए इसी वक्त। जो मेंटली प्रॉब्लम है मैं प्रार्थना करती हूँ खत्म हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बच्चे जो गलत है, जो मेंटली प्रॉब्लम है खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो भी इसी प्रकार का जो दिखाई देता है, जो मेंटल की प्रॉब्लम है, मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आपको छुटकारा दे रहा और आप छुटकारा को पा रहे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बुरी संगति में फंस चुके हैं आप उस बुरी संगति से बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर आज आपका जो केस चल रहा है वो सॉल्व होने पाए। अगर डाइवोर्स का केस कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस को। सब कुछ जो वचन में बताया गया परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने पाए आपसे आपके जीवन में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के लोग कीजिए, यीशु के लोग कीजिए। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया करो प्रभु जी, इनके घरों को टूटने से बचाओ पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती, मैं विनती करती, मैं निवेदन करती प्रभु दया करो प्रभु जी, इनके घर को टूटने से बचाओ। इनके घरों में जो लड़ाई झगड़ी बनी रहती है ऐसी लड़ाई झगड़े के स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आके घर में शांति बनी रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो भाई बहन जो आज दुख और तकलीफ में अपने हाथ को वहां पे रखे, जहां पर बीमार अपने हाथ को वहां रखे, हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभी इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हर प्रकार की जो बीमारी आपको छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका डिप्रेशन, आपका सर दर्द खत्म हो जाए, गायब हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए। आपके जो लीवर में जो प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर ने कह दिया ये काम नहीं करता, यीशु के नाम से वो काम करने लगे और वो पूर्ण रीति से वो नए हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको जो धड़कन है, जो हार्ट है वो नया हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा कतीरा लबा तेरे के तेरे लबा कतीरा लबा शेरा लबा कतीरा लबा के तेरे लबे के तेरे रबा कतीरा लबा शेरा लबा कतीरा नए हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के यीशु के लहू के द्वारा आज आप शुद्ध हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर आपको ब्लेस कर, आपके जो भी गुप्त प्रॉब्लम है आप आजाद हो जाए और छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाए, आपकी स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेल को और पानी को अभी रख लें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के लौको जरा बकती रला बशेरे के धीरे बकती रला बतीरा। मैं प्रार्थना करती हूं पानी कुछ भी नहीं है, तेल कुछ भी नहीं है प्रभु जी, और ये कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हमारा तेल और पानी पे विश्वास नहीं प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर जब पिता परमेश्वर आप इसे आशीष करते हैं प्रभु जी और ये ब्लेस होकर बदल जाता है जब प्रार्थना करते हैं तो पिता परमेश्वर आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है प्रभु जी। ये पानी ना रहे और ये तेल ना रहे और ये आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका लहू इसके यहाँ आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, ब्लेस करती इस पानी और तेल को पिता परमेश्वर। हमारा तेल और पानी पे विश्वास नहीं प्रभु जी, हालेलुया रबा गदीरा रबा शेरा रबा गदीरा, लेकिन आप पर विश्वास है आज जो आशीष को कर रहे पिता परमेश्वर। और ये तेल और पानी पिता परमेश्वर, ये लहू में पिता परमेश्वर जो आपका प्रीशियस लहू जो कि पिता परमेश्वर जो अपने क्रूस पर अपने आपको बलिदान दिया, उस लहू के कारण आज हम छुटकारा को पाते, वही लहू आज इस तेल और पानी में पिता परमेश्वर आज आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा गदीरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अभी इस पानी को पी लीजिए और इस तेल को जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम है इसको लगाना शुरू कर दीजिए और अपने घर में हर जगह हर कोने में इसका छिड़काव कीजिए। हालेलुया रबा कतीरा लबा शेरे लेके तेरे लबा कतीरा लबा थीरा। मैं प्रार्थना करती हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट अभी इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके शरीर के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आपका जो कि स्टोन है खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गिल्टी गायब हो जाए, रसोली खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज अभिषेक के द्वारा जाके बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और आज आप छुटकारा को पा रहे अपने जीवन में अभी इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते अब छुड़ाए जाए, आपके बंधन से बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे हर प्रकार के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आपकी नींद के स्पिरिट जो कि आपको नींद नहीं आती है ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ। अब से आपको दवाई नहीं खाने पड़ेगा, किसी भी का दवाई नहीं खाना पड़ेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबा कतीरा लबा शेरे लेबे के तेरे लबा कतीरा लबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो दवाई खा खा के थक चुके, परेशान हो चुके, अपनी
जो दवाई कार्य नहीं करती। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ अब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पेट दर्द से आजाद हो जाए, आपकी गैस्ट्रिक की समस्याएं खत्म हो जाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो खाना नहीं खा पाते यीशु के नाम से आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए। आपको जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के दर्द तकलीफ मुसीबतों से छुटकारा पाए, आपकी हड्डी के दर्द से आजाद हो जाए, आपकी जो कि बैकबोन है, जो सर्वाइकल है, वो दर्द खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो बैंड नहीं हो पाते बैंड सीधे आड़े और आप खड़े हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आप झुक नहीं सकते झुक कर देखना शुरू करें अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। चंगे हो चुके हैं, विश्वास कीजिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। अपने हाथ को उठाकर देखिए, आपका हाथ अब ऊपर को जाता है क्योंकि आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा का तीरा रबा, जो नहीं कर पाते अब करना शुरू कर दीजिए क्योंकि प्रभु ने आपको छूकर चंगा कर दिया है। हालेलुया। रबा का तीरा रबा शेरे लेबे के तीरे रबा का तीरा रबा तीरा। मैं प्रार्थना करती बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम का जो फाइनेंस हो ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीषों का बदल जाए, आपकी नौकरी से मैं ब्लेस करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका वीजा से ब्लेस करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ऐसी गवाही आ रही कि परमेश्वर ने उसे वीजा से ब्लेस किया। हालेलुया। और 3 लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगी है। हालेलुया। और जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, जिसे मैंने मैसेज किया था, आप अपनी ऑडियो गवाही को या फिर वीडियो गवाही को जरूर भेजिए क्योंकि परमेश्वर ने आपके इतना बड़ा काम किया आपके जीवन में, लेकिन आप गवाही को नहीं भेज रहे हैं। हालेलुया। जितना बड़ा परमेश्वर ने काम किया, तो प्लीज अपनी गवाही को जरूर शेयर करें जो कि आपके जीवन में इतना बड़ा परमेश्वर अद्भुत कामों को किया है, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किया। हालेलुया। तो उस गवाही को छिपा के न रखें, उसको रखें ना, बल्कि शेयर करें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देते। परमेश्वर ने 3 लोगों को गवर्नमेंट जॉब से परमेश्वर ने ब्लेस किया अभी इस 2 हफ्ते के अंदर में। हालेलुया। रबा का तीरा लबा शेरे लेके तेरे रबा का तीरा लबा थिरा। मैं प्रार्थना करती हूं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं वो भी ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जिनका वीजा नहीं आ रहा था उनका वीजा आ गया। मैं धन्यवाद करती हूँ। और सोच सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। यदि आप भी चाहते हैं तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, इतनी गवाहियां, इतनी गवाही, लोग चंगे हो रहे, छुटकारा को पा रहे, और ये मैं नहीं, वो परमेश्वर इनको छुटकारा दे रहा है। सारी गवाहियों के लिए मैं प्रभु जी आपको धन्यवाद करती हूँ अपने दोनों हाथों को उठाकर कि प्रभु जी जो गवाही इनके जीवन में दिया, प्रभु जी ये ब्लेस और हमेशा इनके जीवन में गवाही बने रहे। और ये पिता परमेश्वर जैसे अय्यूब था, पिता परमेश्वर जो अपने जीवन परमेश्वर का भय मानता था, प्रभु जी अब बुराई से परे रहता था, वैसे ही आप ऐसे ही रहे। हालेलुया। और अपने आप को पवित्र बनाए रखे। जितने लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और प्रमोशन होगा अब आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो आपके जीवन में अभी तक कोई गवाही नहीं आई है तो आप भी अपनी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करें विश्वास के साथ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु दया करो, सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, इनके फाइनेंस ब्लेस हो, इनके कर्ज से छुटकारा देना पिता परमेश्वर। इनके फाइनेंस ब्लेस होने के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु जी। इनके अकाउंट ब्लेस होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। इनके रुके हुए पैसे वापस मिलने पाए, जिन्होंने जहां पर पैसा लगाया था लेकिन वापस नहीं मिल रहा है, इनके वापस होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, आपने ब्लेस किया और आशीष दिया, छुटकारा को दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद कर। जो भाई बहन जिस मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर अपने बीज को बोते हैं, जो कि अपनी ऑफरिंग को देते प्रभु जी, वो ब्लेस हो पिता परमेश्वर। और वो प्रभु जी वो वचन के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर। अगुवाई करना पिता उनके जीवन में, आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होने पाए प्रभु जी। और इनके जीवन में कभी भी किसी बड़ी वस्तु की कमी ना घटी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी भाई बहनों को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आपके घर में स्वर्गदूतों के बारे में रखती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। कोई महामारी आपके निकट न आने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जिस कंट्री से इस प्रार्थना को सुन, आपके कंट्री से ये वायरस खत्म हो जाए, ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए जल्द से जल्द यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस ब्लेस हो, आपका हर काम ब्लेस हो, आपके हाथों के काम ब्लेस हो, और आपके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी आपने सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। ये अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए प्रभु जी, अपने चाल चलन में चौकसी करके पवित्रताई में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मदद और सहायता कीजिए और प्रार्थना के जीवन से भर दीजिए, पवित्रताई के जीवन से भर दीजिए प्रभु। दया करो प्रभु जी, और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए प्रभु जी। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती प्रभु जी। और जितने लोग इस वचन को सुने, आप 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सकर बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज के वचन को आप जरूर शेयर करें और प्रभु आपको आशीष दे, सदैव आनंदित रहे प्रभु यीशु मसीह में।
जो भाई बहन ऑफरिंग देना चाहते हैं, अपना दशमांश को भेजना चाहते हैं, तो आप इस नंबर में जो दिखाया जा रहा है, इस स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, उसके थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। और जिसके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम को किया, तो आप अपनी गवाही को छिपा के नहीं रखें, अपने गवाही को जरूर जरूर शेयर करें। जब आप एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही भी आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। और आपके जीवन में यदि प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप इस नंबर पे आप सेंड करें। आपको कॉल नहीं करना। बहुत लोग कॉल करते हैं, प्लीज़ कॉल ना करें। हम आपके मैसेज को पढ़ते हैं और मैं प्रेयर करती हूँ। हालेलुया। और आपको कॉल नहीं करना, कोई ऑडियो मैं प्रेयर करके नहीं भेजना, बस मैं प्रार्थना को करना है। मैं मोबाइल को रखती हूँ, देखती हूँ सबके कमेंट को, और उसी समय मैं प्रार्थना करते जाती हूँ सभी के लिए। हालेलुया। तो विश्वास के साथ रिसीव करें उस प्रार्थना को। जब मैं लिख देती कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए प्रार्थना हो रही है, तब चिंता न करें, घबराएं मत, आपके लिए प्रार्थना हो रही है। विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।